तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इस तरह के मोजज़ात हैं कि जिनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया तो आपने सुन लिया। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार यूँ हुआ कि दो कबीले थे, कबीला बनु खुज़ा और कबीला एक और था। ये दो कबीले थे, इनका आपस में मुआहदे हुए थे। एक कबीले का हुज़ूर के साथ मुआहदा हुआ था कि अगर हम पर दुश्मन हमला करेंगे तो आपने हमें सपोर्ट करनी, हमें दुश्मन से बचाना है। और दूसरा कबीला जो था, उन लोगों ने कुफारे मक्का के साथ, मक्का के काफिरों के साथ मुआहदा किया हुआ था कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तुमने हमें सपोर्ट करनी है। अब ये जिस कबीले का कुफारे मक्का के साथ आपस में मुआहदा हुआ था, इस कबीले वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि दूसरा कबीला जिनका हुजूर के साथ मुआहदा हुआ है, रात को हम इन पर हमला कर देंगे। कुफारे मक्का ने और इस कबीले वालों ने मिलकर रात के वक्त उस कबीले वालों पर हमला कर दिया कि जिनका हुजूर के साथ मुआहदा था, कबीला बनु खुज़ा वालों पर। अब कबीला बनु खुज़ा वाला रात का वक्त है, मदीना शरीफ से दूर रहते हैं। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ़ फरमाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला सुबह फजर की नमाज के वक्त तहज्जुद के लिए हजूर को वज़ू करवा रही हैं। हजूर अलैहिस्सलाम को वज़ू करवा रही हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम वज़ू करने के दौरान बार बार फरमा रहे लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जब हजूर ने वज़ू कर लिया तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, क्या आप लब्बैक फरमा रहे? फरमाया कि कबीला बनु खुज़ा वाले कि जिनके साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि जब तुम पर मुश्किल वक्त आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, उन पर दूसरे कबीले वालों ने कुफारे मक्का के साथ मिलकर हमला कर दिया है। और वो इस रात की आधी घड़ी के वक्त वो मुझे पुकार रहे हैं कि या रसूलल्लाह हमारी मदद को आइए। तो मैंने उनकी बातों को सुन लिया, उनके पुकार को सुना और मैंने लब्बैक कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हाज़िर हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद बाद में अदा फरमाई, सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान को पैगाम भेजा और एक लश्कर फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भेजा, जिस लश्कर ने जाकर उन कबीले वालों की मदद की। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की बरकत से उस कबीले वालों की फतह अता फरमाई, यहाँ तक कि कुफारे मक्का नेस्त नाबूद होकर वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत की ताकत है कि आधी रात के वक्त भी आका करीम अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों की पुकार को सुन लेते हैं। ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताकत है। और जब हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला ही हकीकत में इबादत के लायक है, तो असल में हम ये दावा कर रहे होते हैं कि चूँकि सबसे ज़्यादा देखने वाली ज़ात अल्लाह की है, सबसे बढ़कर सुनने वाली ज़ात अल्लाह की है, और इबादत उसी की जाएगी जो सबसे ज़्यादा सुनने वाला और सबसे ज़्यादा देखने वाला हो। और जब हम ये दावा करते हैं कि सबसे बढ़कर देखने वाली ज़ात और सबसे ज़्यादा सुनने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, तो ये हम दावा करते हैं। अगला बंदा बोलता है दलील क्या है, तो हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह ताला के देखने और सुनने की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देखने और सुनने की ताकत पर गौर कर लो। और जब तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देखने और सुनने की ताकत तुम्हारी अक्ल में नहीं आ सकती, तो जिस खालिक ने इस महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उस खालिक हकीकी के देखने और सुनने की ताकत तुम्हारी अक्ल में कैसे आ सकती है। और हकीकत ये है कि सबसे बढ़कर इबादत के लायक वही ज़ात है कि जो सबसे ज़्यादा देखने और सुनने वाली ज़ात है।